शिक्षण में जो सहायक और सामग्रियाँ हैं उनमें से पाठ्य पुस्तक भी आती है। तो उसका जो चौथा पॉइंट था सामग्री का, वो था पाठ्य पुस्तकें। तो इस पे कुछ बिंदु लिखे हुए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है, उसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट में ही है, इससे आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और जो अगली सामग्री है वो प्रशिक्षण साहित्य है, जिसको आप देख लीजिए। कुछ इसमें बिंदु भी दिए गए हैं, पत्रिकाओं के नाम भी दिए गए हैं, पुस्तक के नाम दिए गए हैं, लेखक के नाम दिए गए हैं। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर आता है तो उस पर तैयार कर सकते हैं, लॉन्ग आता है तो आप सारी सामग्रियों को एक साथ एकत्रित करके तैयार कर सकते हैं। एकदम साफ साफ लिखा हुआ है प्रशिक्षण साहित्य में। कुछ चीज़ें इसमें डबल इनवर्टेड कॉमा में मैंने करके रखी हैं, तो जो चीज़ इसमें समझ में ना आए आप उसको पूछ सकते हैं। यहाँ पे है पुस्तकालय में रखी जाने वाली वैज्ञानिक पत्रिकाएं। तो कुछ पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं, उनके संपादक के नाम दिए गए हैं, या फिर और जानकारी जो भी है वो दी गई है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ और सामग्रियाँ होती हैं, जैसे अनुपूरक अध्ययन सामग्री, तो इसको इसमें लिखा है पूरा। शिक्षक संदर्शिकाएँ होती हैं, उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है, आप उसको भी अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। इसके बाद है प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं या सामग्री, क्योंकि नेचर से भी हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो जिसमें ये दिया है जड़ें, बीज, सीके, पत्तियाँ, टहनियाँ, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपका आंसर हो जाएगा, लॉन्ग पे भी। फिर इसके बाद दिया है शिक्षण के यांत्रिक सहायक साधन। तो उसके अंतर्गत आपका ये पूरा है कि शिक्षण के जो यांत्रिक सहायक साधन होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो तीनों ही आ जाती हैं, श्रव्य है, दृश्य है, या श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो वो सारा उसका वर्णन दिया गया है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये नोट्स पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ सके और हम आगे इस पर अच्छे से काम कर सकें। धन्यवाद। और हो सके तो आप कमेंट करके बताएं ज़रूर कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर आप बताते हैं तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।